तो दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है हनुमान जी के बारे में तो सभी ने सुना ही है। तो बालाजी का दरबार ये लगाता है। बालाजी अ, जो है वो एक हनुमान जी का ही रूप है। हनुमान जी को बालाजी बोलते हैं दरअसल ये। पूरा का पूरा एक ड्रामा करते हैं, पेड एक्टर्स इनके होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसको भूत दिखाना है कि हाँ, झूमना है और कैसे गिरना है, कैसे उछल के कूदना है। एक वीडियो का मैं उ उदाहरण देता हूँ। एक देखिए, ये बाबा का काम क्या है, दिव्य दरबार लगाना, उसके नाम पे पाखंड हुँ। फैलाकर लोगों को गुमराह करना, उनसे पैसे लूटना और धर्म के नाम पर भक्त बेवकूफ बनते हैं। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गालिब सर ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने बाबा को जितना प्रमोट किया है, इतना प्रमोट किया है हिंदी धर्म के मीडिया नाम पे। हिंदी मीडिया ने। मेन मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इंडिया की, हाँ, हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाँ। बहुत प्रमोट किया है। जो बड़े चैनल हैं, जैसे नाम जानते ही होंगे, आज तक हैं, आज तक, हाँ। एबीपी न्यूज या जी न्यूज, इस तरीके के जो सबसे बड़े चैनल हैं, इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। हुँ। बागेश्वर धाम पे ये शक्तियां हैं, ये चमत्कार, एक्सक्लूसिव अच्छा, इंटरव्यूज, जी बैक न्यूज़ टू ने बैक। शक्तियाँ प्रमोट की हैं। तो आज़ाद, क्या ये चल रहा है? मुझे तो कोई पता नहीं है इस जी, बारे में। थैंक यू सो मच गालिब सर। हाँ, तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार। तो दोस्तों, दरअसल अभी इंडिया के अंदर जो भी साथी हमें इंडिया से देख रहे हैं और पाकिस्तानी भाई हाँ। जो देख रहे हैं, तो सभी को मैं बताना चाहता हूँ जो इंडिया से नहीं है, उनके हुँ। लिए थोड़ा-सा मैं डिटेल में बताऊँगा कि जो बागेश्वर बाबा है, दरअसल ये लड़का जो है अभी ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, इसकी उम्र लगभग 26-27 साल है। और अच्छा, हाँ, और ये बहुत पढ़ा-लिखा भी व्यक्ति नहीं है। अच्छा। और ये उसने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताया है। हुँ, उसने जो हुँ। इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें बताया है। तो दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है हनुमान जी के बारे में तो सभी ने सुना ही है। तो बालाजी का दरबार ये लगाता है। बालाजी अ, जो है वो एक हनुमान जी का ही रूप है। हनुमान जी को बालाजी बोलते हैं दरअसल ये। तो हनुमान जी का ये भक्त है और इसके जो पिताजी हैं, वो भी यही दरबार वगैरह लगाया करते थे। लेकिन उसने ये बताया कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि बागेश्वर, खुद इंटरव्यू में ये बागेश्वर धाम का जो बाबा है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, उसने बताया कि एक टाइम ऐसा था कि उसके पास अच्छे से 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए, हुँ। गुज़ारा करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। उसके अच्छा। जो फ़ादर हैं, वो इन्हीं कंडीशनों में बेचारे गुज़र गए हैं। तो बागेश्वर ने बताया कि मेरी भी ये मैं भी ये महत्वाकांक्षा रखता था कि काश हमारे पास भी पैसा हो, हम भी अच्छे कपड़े पहने, हम भी अच्छे से रहें और हमारा भी एक अच्छा स्टैंडर्ड हो। ये सारी चीज़ें उसने खुद बताई हैं, लेकिन कुछ अरसे तक तो, कुछ टाइम पहले तक तो इसका कोई नाम नहीं था। हाँ। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इसके जो गुरु हैं, इसके पिताजी हैं, वो इस यही दिव्य दरबार के नाम पे, मतलब ये चमत्कारिक दरबार बताते हैं कि उसमें आपकी बीमारियाँ, आपकी जो भी समस्याएँ हैं, वो हम बिना बताए ही, आपके बिना बगैर पूछे ही ये पर्चे पे लिखता है। वीडियो प्ले नहीं कर सकते दरअसल, उसका स्ट्राइक का इश्यू हो जाएगा, वरना दिखाते भी कि किस तरीके से ये बकवास बातें करता है। हुँ। तो जो बाबा है वो ऐसे दरबार उसके गुरु भी लगाते चले गए, पर उन्होंने कभी, हाँ, ये उपलब्धि उनको हासिल नहीं हुई और ना ही वो कभी 2 वक़्त की रोटी भी ठीक से खा सके। लेकिन ये इस बाबा के साथ क्या हुआ कि अचानक से इतना फ़ेमस हो गया, उसकी क्या हुँ। रीज़न है और फिर उसकी आज क्या कहानी चल रही है, उसके बारे में फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा। तो दरअसल ये जो बाबा है, अ, इसने जैसे भी करके अभी एक इंडिया के अंदर ही एक पंडोकर हेलो? सरकार के नाम से फ़ेमस है। हाँ, मेरी हुँ। वॉइस आ रही हाँ, है गालिब करते सर? जाएँ बात, करते हाँ, करते जाएँ बात। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही एक पंडोकर सरकार बाबा है, उसी की तरह इसका भी अभी पिछले 1 डेढ़ साल में जो है, ये दरबार उठा है और इसका नाम बहुत ज़्यादा हो गया। ये इवन अभी देश-विदेशों में ये कथाओं के लिए करने जा रहा है, हालाँकि बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा व्यक्ति है नहीं और इसको ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। लेकिन ये चमत्कार के नाम पे इसको डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े-बड़े जो हस्तियाँ हैं, वो इसको सर झुका रही हैं, पाखंड के नाम पे सिर्फ़। लोगों को लगता है कि सच में चमत्कार होते हैं। तो इसके चमत्कारों की क्या सच्चाई है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो इस बाबा के जो क्लेम है, वो ये होते हैं कि यहाँ पर इनके जो भक्त आते हैं इनके दरबार में, उसकी एक फ़ीस होती है कि यदि लाखों की भीड़ इनके पास होती है।
यदि आपको नॉर्मल हम्म, एक टोकन खरीदना है तो वो पड़ता है 1,000-1,100 रुपए का। 1,000 से शुरू होता है। और यदि आपको वीआईपी मतलब जल्दी नंबर लाना है, क्योंकि आप जो स्टार्टिंग वाला टोकन खरीदोगे तो हो सकता है आपका 1 महीने में नंबर आए। यदि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप 10-20 हजार दीजिए तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये पहले ही ले लेते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, सारी चीजें ले लेते हैं। उसके बाद इनका हम्म, क्लेम होता है कि बाबा जी के पास वो व्यक्ति को खड़ा करेंगे और उसके पर्चे पे उसकी हाँ, जो समस्या है उसका नाम, उसका पता, उसका नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। लेकिन अब ये बताइए गालिब सर, ये आप भी समझते हैं कि आपने टोकन खरीदते वक्त, उसका नंबर लगाते वक्त मोबाइल नंबर ले लिया, नाम ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, पूरा एड्रेस वगैरह चला गया। उसके बाद यदि आपको एक ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसके बेस पे यदि आप, क्योंकि ज्यादातर इनके पास कौन आते हैं लोग, जो जिन्हें लगता है कि उनके पास किसी ने कुछ कर रखा है, मतलब कहने का मतलब है जो झाड़ फूंक वाले व्यक्ति होते हैं, इनको लगता है कि उनको कोई भूत प्रेत वाली बाधा है, ये भूत प्रेत हाँ, कुछ उनको ये बाबा नेगेटिव। भूत निकालता था। हाँ, तो दरअसल वो अच्छा। ये बाबा वगैरह क्या लिखते हैं, इनकी कुछ पिकअप लाइंस होती हैं, वही 2-4 लाइन यूज करते हैं कि तुम्हारे घर में इतने दिन से समस्या है, और हाँ, आपके यहाँ पर ये प्रेत बाधा है, ये भूत बाधा है, आप यहाँ पर ये यज्ञ करवाइए, आपका ठीक हो जाएगा। और इस तरीके की छोटी मोटी जानकारियां होती हैं, और बहुत सारी तो वहीं उनसे पूछ के और लिख देते हैं। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं, इसके नाम पे लोगों को लगता है कि अरे ये बाबा तो बगैर पूछे ही इतनी सारी चीजें बता देता है, तो ये इस बाबा में चमत्कार है। अब इन लोगों का दरअसल क्या है, इनका दावा किया जाता है कि वहां पर इनके दरबार में कैंसर हो, कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, उसका ये ठीक करके देंगे। लेकिन दरअसल वहां पर कोई बैठा तो है नहीं कि फीडबैक हम्म, के लिए कि ये कितने चेक लोग करें। यहाँ पर आए, चेक करें हाँ, कितने लोग आए और हाँ, कितने लोगों को फायदा मिला। बाकी जो लोग वहां जाते हैं, अ, दरअसल अंधविश्वास में होता यही है गालिब सर, आप देखेंगे कि जो लोग हैं ना झाड़ फूंक कराने जाते हैं, अब उनका साथ में ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है। अब वो हाँ, ट्रीटमेंट अपना असर शुरू करता है, तब तक ये झाड़ फूंक कराने जाते हैं, और झाड़ फूंक से अब उसी टाइम वो ठीक इम्यूनिटी कम काम, जैसे एंटीबॉडीज बनते हैं और काम करना शुरू करता है, उसी टाइम ये झाड़ फूंक करा के आए। और यदि वो सही इंसान को थोड़ा फायदा मिलता है तो लोगों को लगता है कि अरे हम बाबा के पास गए थे तो शायद बाबा की हाँ, बभूति से या बाबा के झाड़ने से, मंत्र मारने से हम ठीक हो गए। फिर वो बाबा की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग हैं वो उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और इलाज भी नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में फिर उनको ये फायदा नहीं मिलता है। जब फायदा नहीं पहुंचता तो वो दूसरे बाबा के पास चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इस बाबा से हमें फायदा नहीं मिला, ना कोई उस पर ऑब्जेक्शन लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ लोगों ने इन बाबाओं के खिलाफ बोला है कि इस बाबा ने हमें फंसवाया है, क्योंकि कभी कभी ये बाबा चमत्कार के नाम पे कुछ लोगों को ये बोल देते हैं, जैसे कुछ नए लड़के लड़कियां जाते हैं तो वो बोलते हैं तुम्हारे अफेयर्स चल रहे हैं, तुम्हारे मैं यहाँ पर खोल दूंगा। एक भय का माहौल है आजकल, नॉर्मली सभी जानते हैं कि यदि किसी की 20-25 साल उम्र है तो उसके अफेयर्स ऑब्वियस सी बात है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे ही। तो वहां पर उनको धमका देता है कि आप बताइए कि आपके अफेयर चल रहे हैं इनके साथ। अगर कोई औरत है तो उसको, कोई महिला है तो बोलते हैं तुम्हारे इतने मर्दों के साथ चल रहे हैं, बताइए वरना मैं यहाँ पोल खोल दूंगा, मेरे को सब पता है। तो अब जो डरे हुए इंसान होते हैं उनको लगता है सच में ये बाबा हमारी पोल ना खोल दे, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ है, क्योंकि होते ही हैं ज्यादातर लोगों को, लड़के लोग जो मर्द जाते हैं वो भी ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इसके नाम पे क्या है, फिर ये ताली पीटते हैं, और इनका पूरा एक रैकेट काम करता है, पूरी टीम है इनकी, जिसमें बहुत कई हजार लोग काम करते हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ये वहीं से चुरा लेते हैं, और बहुत सारे इनके पेड भी लोग हैं जो पूरी की पूरी एक्टिंग करते हैं, वो चीजें दिखा सकते हैं हम, लेकिन वो वीडियो का ये बाबाओं पे भरोसा नहीं है, खामखा हाँ, स्ट्राइक का डर रहता है, तो स्ट्राइक भेज वो देंगे। नहीं दिखा। हाँ, तो वरना हाँ, दिखा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ड्रामा करते हैं, पेड एक्टर्स इनके होते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसको भूत दिखाना कि हाँ झूमना है, और कैसे गिरना है, कैसे उछल के कूदना है। एक वीडियो का मैं उदाहरण देता हूँ। एक वीडियो में क्या था कि ये बोलता है सेनापति इसको मार लगाओ, मतलब एक व्यक्ति होता है उसके अंदर भूत आया हुआ होता है। अब उसका अच्छा, स्टेज होता है वो 3 फीट की ऊंची पे बना हुआ होता है स्टेज। अब वो स्टेज से दरअसल नीचे गिर जाता है जमीन में। अब जमीन में गिरता है तो उसका पैंट खिसक जाता है नीचे। अब यदि किसी के अच्छा, अंदर कोई आत्मा आई हुई है, किसी के शरीर में कोई भूत है,
तो फिर आपको ये समझना होगा कि जिसके अंदर कोई दूसरा सवार है, जैसा ये मानते हैं, तो फिर उसको तो कोई ये होश है ही नहीं ना, वो उसको तो ये मतलब कोई कॉन्शियसनेस उसके अंदर है नहीं कि वो नंगा है या उसके कपड़े उतर रहे हैं, ये कपड़े कहाँ जा रहे हैं, ये उसको नहीं पता चलेगा। तो वो कहता है सेनापति इसको मारो, तो जैसे मारते हैं वैसे वो एक्टिंग करता है, लेकिन वो स्टेज से नीचे गिरता है तो उसका पैंट नीचे खिसक जाता है। तो वो ऐसे में बाबा भी बोलता है इसको मारो, तो पहले वहां पर वो एक्टिंग नहीं करता है, वहां पर पहले वो पैंट ऊपर खिसकाता है बकायदा क्योंकि वरना वो हाँ नंगा हो जाएगा। हाँ तो पैंट ऊपर खिसकाता है, वो पैंट को ऊपर चढ़ाता है और पैंट ठीक से सेट करने के बाद फिर वो फिर से एक्टिंग शुरू करता है। तो ऐसे जो इंसान थोड़ा सा लॉजिक जिसके पास है वो समझ सकता है कि ये बाबा कैसे काम करते हैं। तो दरअसल ये तो बात हो गई कि ये बाबा का काम क्या है, दिव्य दरबार लगाना, उसके नाम पे पाखंड फैलाकर लोगों को गुमराह करना, उनसे पैसे लूटना और धर्म के नाम पर भक्त बेवकूफ बनते हैं। तो गालिब सर आप सुपर चैट वगैरह कुछ है तो ले लीजिए, फिर मैं इसके हाँ, जो मुल्हिब अभी मैन करंट ने सिचुएशन एक चल। मेंबर बन गए हैं। ठीक है, सुपर चैट दोस्तों आप भेज सकते हैं। सुपर चैट भी इस चैनल को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका है, मैं लिंक दे देता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने आना है तो आ जाए, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं। भगेश्वर बाबा के बारे में बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। दिव्या वशिष्ठ ने कहा भगेश्वर बाबा को फंसाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अभी गालिब सर शुरू का हुआ, अभी जो करंट मसला है ना उस हाँ पे तो अभी आते हैं, ये तो मैंने हाँ बताया हाँ कि इसका काम है। हाँ अभी करंट मसले हाँ में क्या हुआ कि महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर जो स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो है वो पिछले 40,000 पिछले 40 सालों से काम कर रही है। तो पिछले अच्छा 40 साल से जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, उसके करंट में हाँ जो हाँ चीफ हैं वो श्याम मानव सर हैं। तो वहां पर क्या है उसका उन्होंने अभी 2013 में कानून पास हुआ है जो अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ। उसमें यदि कोई भी व्यक्ति चमत्कार के नाम पे किसी व्यक्ति से पैसे लेता है और चमत्कार करने के दावे करता है, तो हम्म उसको जेल हो सकती है, उस पे पेनल्टी लग सकती है। और यदि वो साबित करता है तो जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, इसने 30 लाख रुपए का इनाम रखा है। और 30 लाख उसकी कुछ शर्तें हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि उसमें यह है कि कोई भी जो चमत्कार का दावा करता है वो आए, तो वहां पर सभी के सामने ये होगा कि सबको इनको जमानत के तौर पे 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। 3 लाख वो इसलिए भरवाते हैं कि कई बाबा, उन्होंने पिछले 40 सालों में हजारों बाबाओं को एक्सपोज किया है। कोई भी इस राशि को, जो 30 लाख का जो अमाउंट है, उसको क्लेम आज तक नहीं कर पाया है। और बहुत सारे बाबाओं ने हम्म ये बोला है कि ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। और बाद में जैसे उनका खर्चा होता है, उन्हें पूरा स्टेज बनाना पड़ता है, बाकायदा पूरी मीडिया टीम रहती है और भी लोग रहते हैं। तो गालिब हम्म सर ये है कि वहां पर क्या है, बहुत सारे बाबा लोग हैं, वो उनकी पूरी टीम तैयार होती है, उनके जो एक्सपर्ट हैं जो जानते हैं कि ये चमत्कार वगैरह नहीं होते हैं, और वो एक एक्सपर्ट जो टीम के उसमें ही संरक्षण में ये सारा काम होता है। तो उनका खर्चा हो जाता है और बाबा भाग जाते हैं। तो इसलिए वो एक जमानत के तौर पे 3 लाख रुपए राशि जमा करवाई जाती है। और यदि वो शर्त को स्वीकार करते हैं और अपने चमत्कार सिद्ध कर देते हैं, तो उनको वो 3 लाख प्लस 30 लैक्स जो उनके इनाम रखा है वो मिलेगा। तो यानी कि 3 लाख भी लौटा दिया जाएगा और 30 लाख और देंगे। ये उनका हाँ जो राशि है, वो भी, जो इनाम है वो भी मिलेगा। लेकिन आज तक इसको कोई क्लेम नहीं कर पाया है। तो वहां पर अभी महाराष्ट्र के अंदर ये कानून है। अब महाराष्ट्र के नागपुर में जो बागेश्वर धाम है, इस बाबा का एक दिव्य दरबार, जो चमत्कारिक दरबार है, वो लगना हाँ था। अब वो दरबार का काम शुरू हो गया था और दरबार चालू होने वाला था। बागेश्वर वहां पहुंच गया था और दरबार जैसे चालू होता है तो जो श्याम मानव सर हैं उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर जो बागेश्वर धाम बाबा है वो आया है और दिव्य दरबार के नाम पर ये यहाँ पर दरबार लगाएगा। तो वहां पर ये कानून है, तो उन्होंने कहा ये कानून है, इस पे एप्लीकेबल होते हैं और इस कानून के तहत इसको गुजरना पड़ेगा। तो जो बाबा है उस बाबा को उन्होंने उनके
बाबा की वीडियो है चैनल पे, तो उन्होंने पहले देखा कि उनकी पूरी टीम ने कि बाबा कोई मतलब उनका कहना ये है कि कोई भी चमत्कार के नाम पे कोई ऐसे दावे करता है कि मैं ये बीमारी ठीक कर दूंगा, मैं किसी के बारे में ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, वो कानून के जो प्रावधान है, जो कानून के अंदर आता है। तो उन्होंने देखा क्या ये बाबा ऐसे दावे करता है, तो उन्होंने पाया कि वीडियोज में 40-50 वीडियो उन्होंने देखे और पाया कि ये बाबा ऐसे दावे करता है कि हम ये ठीक कर देंगे, हम आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन बता देंगे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, इस बाबा पे कानून लागू होते हैं। अब उन्होंने इस पर एफआईआर करवा दी। बाबा एफआईआर के ऊपर। करवा दी। हाँ, तो एफआईआर हाँ। करवाने के बाद वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने बताया पुलिस स्टेशन में जाके कि ये बाबा है, अब ये यहाँ से भाग जाएगा और ये कानून इतना कठोर है कि इससे कोई बच नहीं सकता और पुलिस को भी ऐसे प्रावधान है कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा और उसको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब इन बाबाओं के पास करोड़ों रुपए आता है। अब करोड़ों रुपए की इनको वजह पता से चल गया और ये भाग हाँ गए। इनकी हाँ इनकी पॉलिटिकल भी अच्छी पकड़ है। तो पॉलिटिकल पकड़ होने की वजह से इस बाबा को भगाने के लिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर उनके भी बीवी बच्चे हैं अपने, तो कोई ऐसे तो जाके वो भी डरते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, तो ये कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसको भगाने का पूरा मौका दिया गया। कार्रवाई करनी थी, जो एक्शन लेना था वो बहुत स्लो एक्शन लिया गया। सैम मानव सर हैं, उन्होंने बताया अपने इंटरव्यू में कि वो दोबारा भी गए और उन्होंने एसीपी को बोला कि देखिए ये यहाँ से निकल जाएगा, सुबह होते ही ये निकल जाएगा, आप कोशिश करें कि इसको पहले गिरफ्तार कर लें वरना ये बाबा भाग जाएगा। लेकिन उनके कहने के बाद भी वो बाबा वहां से निकलने में कामयाब हो गया, पुलिस तब जाके एक्टिव हुई। तो यहाँ से ये सूत्रों से ये पता चलता है कि जो बाबा है उसके साथ पॉलिटिकल पावर भी है, प्लस उसको जो हाँ धर्म के एग्जैक्टली। नाम पर हाँ पैसे के बदौलत वहां लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो उससे वो निकलने के लिए निकलने में कामयाब हो गया। यदि वो वहां पकड़ा जाता तो उसको जेल होती, हालांकि उसको बेल मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन इतने में उसका नाम था वो पूरा खराब हो जाना था, क्योंकि उसने जो चुनौती स्वीकार करनी थी, जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट करना था, वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि यदि वो ये दावे करता है कि मैं किसी की बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बता दूंगा, जैसे आप बैठे हो, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, आपके पिता का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, इवन दावे यहां तक किए जाते हैं कि आपके पॉकेट में पड़े हुए नोट, कितने पैसे हैं? करेंसी का जो अच्छा। हाँ करेंसी पे जो नंबर होता है वो नंबर को भी बता देंगे ये बगैर देखे, ठीक है। हाँ। ये दावे इनके होते हैं। तो वहां पर श्याम मानव सर ने ये बोला था, बागेश्वर को ये चैलेंज पहुंचाया, उनको ये इनविटेशन दिया कि देखिए बागेश्वर जी, आप यहाँ पर आए हो तो आपको ये चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा, वरना आपको इस कानून के तहत फिर आपको जेल हो जाएगी और एफआईआर आपके ऊपर हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि देखिए 30 लाख का इनाम है, हालांकि आपके लिए तो 30 लाख बहुत बड़ी रकम नहीं है क्योंकि आप करोड़ों और अरबों में छाप रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपने धर्म के लिए काम कर रहे हो, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये सिद्ध कर दोगे। तो उसमें उन्होंने ये शर्त रखा था कि एक कमरा होगा, एक रूम होगा, उस रूम में हम 10 चीजें रखेंगे और 10 चीजों का बकायदा हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वहां पर एक्सपर्ट एक्सपर्ट होंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके लोग भी होंगे। वो चीजें बस आपको पता नहीं होंगी, रैंडमली कोई भी चीजें लाकर रख देंगे जो पहले से कोई भी हाँ। प्री प्लान नहीं होगी, और आप उन 10 चीजों को बता देते हो कि क्या क्या चीजें हैं, और उसकी एक्यूरेसी आपको 100% नहीं 90% देनी है। अगर यदि आप 90% भी सही होते हो तो ये प्रोसीजर 2 बार रिपीट की जाएगी, 2 टाइम्स रिपीट होगी। तो ये 2 बार यदि आप 90% सही बताते हो तो आपको 30 लाख और 3 लाख जो है, जो आपकी जमानत राशि है, और 30 लाख जो प्राइस है इनाम के तौर पे वो दिया जाएगा। और उन्होंने यहां तक ये वादा कर दिया था कि उनकी जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पिछले 40 सालों से काम कर रही है, उसको वो आज के आज बंद कर देंगे और वो भी बाबा की शरण में चले जाएंगे और बाबा से माफी मांग लेंगे कि बाबा वास्तव में दिव्य चमत्कार होते हैं, हमारी गलती है कि हम इस पे विश्वास नहीं करते थे और हम इस समिति को तुरंत बंद कर देंगे, लेकिन आप सिद्ध करिए। इतना बड़ा मतलब बाबा के लिए अवसर था अपने चमत्कारों को सिद्ध करने का। यदि बाबा ये चमत्कार सिद्ध कर देता तो सनातन, जो ये कहते हैं हमारा सनातन धर्म इतना रिच है, वो हमारा उसमें इतना एडवांस है साइंस के नाम पे, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो साइंस के बियॉन्ड है, तो ये पूरी दुनिया में फैल जाता। इस बाबा को तो ये चैलेंज स्वीकार करना चाहिए था
क्योंकि इससे तो सनातन पूरे इवन फिर तो अगर ऐसा होता तो दुनिया के बहुत सारे लोग आके सनातनी बन जाते कि अरे सारी बात है, आओ इंडिया सनातन में का तो टनाटन हो जाना था फिर, है ना। होना था ना सर। लेकिन हाँ। बाबा ने चैलेंज स्वीकार करने की बजाय बाबा भगोड़ा निकला, बाबा वहां से भाग निकला। तो बाबा सर पे जूतियां रख के भाग गया। बाबा भाग गया। अब बाबा वहां से भाग के और बाबा कहाँ शिफ्ट हो गया, बाबा वहां से भाग निकला और बाबा ने फिर हाँ। अपना दरबार है वो छत्तीसगढ़ स्टेट के रायपुर में अभी उसका दिव्य दरबार चल रहा है। तो अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है। अब ये बाबा को वहां से बुलाया जा रहा है लेकिन बाबा चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम गालिब सर ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने बाबा को जितना प्रमोट किया है, इतना प्रमोट किया है हिंदी धर्म के मीडिया, नाम पे। हिंदी मीडिया ने। मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इंडिया की, हाँ हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाँ। बहुत प्रमोट किया है। जो बड़े चैनल हैं जैसे नाम जानते ही होंगे, आज तक हैं, आज तक, हाँ। एबीपी न्यूज या जी न्यूज, इस तरीके के जो सबसे बड़े चैनल हैं इन्होंने बहुत प्रमोट किया है बागेश्वर धाम पे ये शक्तियां हैं, ये चमत्कार, एक्सक्लूसिव अच्छा, इंटरव्यूज जी बैक न्यूज टू ने बैक। शक्तियां प्रमोट की हैं। ये टीनू ने जी मुझे भेजा, न्यूज पर ये हिंदी में अब मुझे पढ़ा नहीं जाएगा। टीनू को इंग्लिश वाला भेजो, टीनू मुझे। नहीं, हिंदी मैं पढ़ दूंगा, भेजवा दीजिए सर इधर पढ़ूं? अच्छा, मैं स्क्रीन पे। दिखा दूं फिर? हाँ ठीक है, मैं हाँ, कहता हूँ शेयर। तो आप दिखा दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इन्होंने बागेश्वर को बहुत प्रमोट किया है, लेकिन अभी मसला ये है कि जब बागेश्वर की पोल खुल ये रही है आ तो गई भाई, मध्य प्रदेश हाँ न्यूज। अच्छा, अब ये आप हाँ हाँ पढ़िए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर हाँ। देता हूँ। नहीं नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मैं पढ़ दिख सकता रहा हूँ। है? ठीक है, सही इसमें है। हेडलाइन ओके। है क्रिसमस पर ईसाई से हिंदू बने 200 लोग, घर वापसी पर ये बोले बागेश्वर धाम के हम्म। पीठाधीश्वर। इसको नीचे ले जाइए सर। हाँ, ये आ गया। हम्म। हाँ, तो महेंद्र दुबे, ये दमोह का न्यूज है मध्य प्रदेश के। एमपी के दमोह में लंबे समय से चर्चाओं में रहने वाला धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। तो इसी बीच क्रिसमस के दिन एक बड़ी घटना सामने आई है जब एक साथ 200 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी यानी ईसाई धर्म से हिंदू सनातन धर्म में वापसी की है। ईसाई धर्म हम्म में घुटन महसूस कर रहे थे लोग। सनातन धर्म में वापस आए लोगों ने बाकायदा वैदिक रीति रिवाज से हवन पूजन कर घर वापसी की। दावा किया जा रहा है कि ये लोग ईसाई धर्म में घुटन महसूस कर रहे थे और इसी के चलते ये लोग अपनी मर्जी से वापस अपने धर्म में लौट आए हैं। दरअसल आज क्रिसमस के दिन शहर के एक हम्म मैरिज गार्डन में बने देवी मंदिर में अचानक लोग जमा हम्म हुए, जिसकी सूचना मीडिया को नहीं थी। और जब इस मैरिज गार्डन में हवन पूजन शुरू हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। स्क्रॉल कर दीजिए सर। हम्म। अच्छा, ये इन दो नीचे मेरे ख्याल को वीडियो थी, या जो हट गई है, हाँ यहाँ से रहने दूं या और नीचे चला जाऊं? अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता हाँ, ना क्या बस इन्होंने यही है। तो डालना है। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये लोग हाँ इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि जो हाँ बागेश्वर धाम की वजह से 200 लोगों ने क्रिश्चियन से वो हिंदू बन गए, वापस से हाँ घर हाँ वापसी कर ली है। ऐसे ये लोग बहुत जो बागेश्वर धाम का प्रचार कर रहे हैं। और कल का मैं हेडलाइन देख रहा था आज तक पे ये था कि हमें हर बार हिंदू ही टारगेट क्यों किए जाते हैं। अब ये बताइए, पाखंड कोई भी धर्म फैला रहा हो, वो अच्छा, मुस्लिम एक हो, एक क्रिश्चियन। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरा। जी, उसको, जो लोग वापस घर वापसी हुई, उनकी जाति क्या बनी फिर? अब वो यहाँ पर नहीं बताई जाएगी उनकी जाति। नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो ये बना नहीं सकते और बना भी देंगे तो हाँ ये लोग उनको भी आइडेंटिफाई हाँ करके रखते हैं कि नहीं, ये तो कन्वर्टेड हैं। हाँ ये लोग, उनको अब ऊंची जाति तो नहीं मिलेगी। और दिखावे के लिए जो बहुत लोग हैं वो कह भी देते हैं कि हमें ये जाति मिल गई, वो जाति मिल गई, पर ये लोग मानेंगे नहीं। वहां पर कोई भी जो अपर कास्ट ब्राह्मण होगा वो शादी नहीं करेगा अपने बेटे बेटी की। हाँ, लेकिन अगर वो करोड़पति हुए जो घर वापसी करने वाले, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कौन सी धर्म के, फिर जरूर कर सकते हैं। हम्म। तो तो अभी स्वामी जी से कोई मतलब बात नहीं हुई? स्वामी जी, आप भी कोई इनपुट दें अपना। और जी स्वामी जी, स्वामी जी। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि कल आप मुझे कॉल कर रहे थे, परसों भी आप मुझे कॉल कर रहे थे। मैं इत्तेफाक से ऐसी जगह पे फंसा हुआ था कि मैं आपकी कॉल नहीं उठा सका। ठीक है, तो जी 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 जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं व्यस्तता होगी आपकी। बस ये था कि दोनों मैं दफा चाह रहा था। इत्तेफाक से, दोनों दफा ऐसा हुआ कि दोनों दफा ही मैं आपकी कॉल नहीं जी पिक कर जी, सका। एक तो क्या है कि देखिए, मैं चाह रहा था कि भारत में एक बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है,
उन्होंने रामचरितमानस, तुलसीदास का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, यानी रामायण जिसको कहते हैं। स्वामी जी ये एक नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो हाँ पहले हाँ, हम ये वाला कंप्लीट कर लें, तो उस बारे में आप नहीं कुछ नहीं कहना चाहें तो वो कहें, फिर बाद में इस पे नहीं, आते हैं जो आप बात करना चाह रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि इस पे मैं स्पेशल स्ट्रीम चाहता था कि एक स्ट्रीम हो जाए स्पेशल, अच्छा। तो उसके लिए मेरा था। चलिए, इस संबंध में तो सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि आप इस टॉपिक पे चर्चा कीजिए। और ये बाबा बाबियों ने पूरी दुनिया को मिसगाइड किया है। और मैंने ये पाया है कि दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन ये बाबा बाबी लोग हैं। ये सभी जितने भी धर्म है ना, जितने भी धर्म है और धर्मों के जो धर्म गुरु है, ये बहुत बड़े बदमाश लोग हैं और इन्होंने पूरी मानवता का नाश किया, पूरी इंसानियत का नाश किया है। तो इस संबंध में मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं सुनाना चाहूंगा अगर 5 मिनट आपके पास हो तो। और क्योंकि मुझे कल एक जगह प्रवचन करने जाना है बड़े शहर में, सर आप तो सुना दें हाँ, मैं निकलूंगा, फिर निकलूंगा, मुझे मतलब आराम करूंगा। जी सर। तो थोड़ा सा कोशिश तो मैं ये करूंगा कि हिंदी वैसे आप समझ जाएंगे। और ये एक तरह का एक कितनी खतरनाक कविता है, और ये 2008 में मैंने लिखी थी। अच्छा। सन 2008 में लिखी थी। और थोड़ा सा इसमें सारी दुनिया के बाबा बाबियों को, और विशेषकर भारतीय बाबा बाबी जो हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार हैं, उनको पूरा नंगा किया है। और मैंने इसको इस तरीके से लिखी है कि एक बाबा ही कह रहा है कि हमने क्या क्या नंगा नाच नाचा है नंगा नाच नाचा है, वो पूरा बताया है। तो आपका ध्यान चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, और मैं फिर खत्म करता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्मगुरु कहलाता हूं। मैं मानवता मतलब इंसानियत, मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्मगुरु कहलाता हूं। और व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं। व्यासपीठ यानी जहां पर बैठ करके धर्मगुरु प्रवचन करता है। शब्द जाल यानी अल्फाजों का जाल। तो मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्मगुरु कहलाता हूं। व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं। मैं ईश्वर का जनक बनाऊं, जनक मतलब बाप। मैं ईश्वर का जनक बना हूं, मैं ईश्वर का दूत बनाऊं, दूत यानी पैगंबर। मैं ईश्वर का जनक बना हूं, मैं ईश्वर का दूत बना हूं। सारे शास्त्र श्लोक बनाकर मैं जन जन का यमदूत बना हूं, मैं जन जन का यमदूत बना हूं। यमदूत का मतलब होता है उर्दू में उसको कहेंगे कि जो जहन्नुम में आग में जलाने वाले जो रहते हैं ना, उसको कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं ईश्वर का जनक बना हूं, मैं ईश्वर का दूत बना हूं। सारे 7 श्लोक बनाकर मैं जन जन का यमदूत बना हूं। मैंने रची ईश्वर की वाणी, मैंने ही सब छंद रचे हैं। और मानव का शोषण करने को जाति वर्ण के फंद रचे हैं। ईश्वर की वाणी तो आप जानते होंगे, खुदा का कलाम है ना। मैंने रची ईश्वर की वाणी, मैंने रची ईश्वर की वाणी, मैंने ही सब छंद रचे हैं। छंद मीन्स कविता, पोइट्री। और मानव का शोषण करने को जाति वर्ण के फंद रचे हैं। फंद यानी फंदे रचे हैं। मैं ही भूत पलित पिचास बन जन जन को थर्राता हूं। मैं ही भूत पलित पिचास बन जन जन को थर्राता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्मगुरु कहलाता हूं। व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं। अब आगे का अंतरा बड़ा खतरनाक है। मैंने नारी को नग्न किया, मैंने नारी को नग्न किया, नग्न यानी नंगा। मैंने नारी को नग्न किया कोणार्कपुरी खजुराहो में। मैंने नारी को नग्न किया कोणार्कपुरी खजुराहो में। और बनकर व्यास ब्रह्म वेवर्त का, मैं ही था राधा की बाहों में। बनकर व्यास ब्रह्म वेवर्त का, मैं ही था राधा की बाहों में। इसका मतलब यह है कि जो व्यास नाम के एक 18 पुराणों के कर्ता है, उन्होंने ऐसी ऐसी अश्लील कहानियां लिखी है राधा और कृष्ण के नाम पर। तो उसमें जो किरदार है कृष्ण के रूप में, वो वास्तव में ये व्यास ही है। मतलब वो लेखक की, जो कवि होता है, उस साहित्यकार होता है, पोइट्री जो करने वाला होता है, उसी की बदमाशी होती है। तो मैंने लिखा है कि मैंने नारी को नग्न किया कोणार्कपुरी खजुराहो में। बनकर व्यास ब्रह्म विवर्त का, मैं ही था राधा की बाहों में। मैंने बाल विवाह विधान रचे, छोटे बच्चों का विवाह। मैंने बाल विवाह विधान रचे, मैंने विधवा का सिर मोड़ा है। और कम खाना गम खाना, जिंदा जलाने का विधान मैंने ही ढूंढा है। विधान मीन्स कानून। आगे लिखा है, मैं मंदिर के गर्भगृह में देवदासी से रास रचाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्मगुरु कहलाता हूं। व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं। अच्छा, जो हमारे ब्राह्मणवादी मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में गर्भगृह में अंदर जाने का अधिकार नहीं किसी को।
उसके पीछे कारण यही रहा कि पुराने जमाने में जो देवदासियां रहती बहुत थी, खूब, उनके बहुत साथ खूब पंडित जी स्वामी जी। गर्भगृह में गर्भाधान वगैरह करते रहते थे। अब कहीं का आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, गर्भगृह के अंदर कोई नहीं जा सकता, वहां पे पंडित जी रहेंगे या देवदासी रहेंगे और भगवान रहेंगे है ना। हाँ शायद जी जी सर, शायद समझ में आया होगा आप लोगों को समझ में आ आजाद गया, जी। बहुत बेहतरीन खूब, आप। बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन स्वामी जी, एकदम जबरदस्त। जबरदस्त। तो देखिए, मैं मंदिर के गर्भगृह में देवदासी से रास रचाता हूं। और आगे लिखा है, शस्त्र शास्त्र संपत्ति सत्ता सम्मान सुरक्षा और सेक्स का भूखा में। शस्त्र शास्त्र संपत्ति सत्ता सम्मान सुरक्षा और सेक्स का भूखा में, इनसे सबको वंचित करता फिर भी सबसे तीखा में। इनसे सबको सबको वंचित करता फिर भी इनसे तीखा, सबसे तीखा में। और सारा मजा यही मिलता है, या मैं जानू या वो जाने। वो कौन? गालिब कमाल, रियलिस्टिक आजाद, वाह साइंस जी वाह, जर्नी, थैंक यू सत्यानंद सर। महाराज है ना, हाँ, श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, या मेघराज मित्तर तरसी सोसाइटी ऑफ इंडिया, या अब्राहिम टी कोऊर, या फिर समझ लो सरदार भगत सिंह, है ना। तो ये बाबा बाबियों की जो पोल जानते हैं ना, ये जानते हैं कि सारा मजा यही मिलता है इसी दुनिया में, और कोई परलोक नहीं है। सारा मजा यही मिलता है, या मैं जानू या वो जाने। नहीं छोड़ू रस पीना जीवन का, चाहे मारो जितने ताने। नहीं छोड़ू रस पीना जीवन का, चाहे मारो जितने ताने। चाहे मुझे पाखंडी कहो, बदमाश कहो, लुटेरा कहो, ईश्वर का दलाल कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मैं रस पीना नहीं छोड़ूंगा। और नंगे, ये लाइन बड़ी खतरनाक है गालिब साहब, ध्यान चाहूंगा दोनों का, कि नंगे भूखे शोषित को मैं ही जन्नत के ख्वाब दिखाता हूं। नंगे भूखे शोषित को मैं ही जन्नत के ख्वाब दिखाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं। आगे बड़ा प्यारा अंतरा है कि मेवा खाने के चक्कर में मैंने मूर्ति की सेवा का ढोंग रचा है। देखिए, मेवा खाने के चक्कर में, मेवा खाने के चक्कर में मैंने मूर्ति की सेवा का ढोंग रचा है, बुत परस्ती। मैंने मूर्ति की सेवा का ढोंग रचा है। और हर दिन मिले तरमाल तोंद को, हर दिन मिले तरमाल तोंद को। तोंद तो जानते होंगे आप, ये पेट जो बड़ा बड़ा पेट हाँ जी, होता है ना, पेट उसको पेट तोंद बड़ा बोलते वाला हैं। पेट। हाँ, बड़ा वाला पेट। तो हाँ, हर दिन मिले तरमाल तोंद को, इसीलिए सब व्रत कथा है, इसीलिए सब व्रत कथा है। और कड़वा भड़वा चोथ बनाकर, कड़वा भड़वा चोथ बनाकर मैंने पकड़ी नारी की चोटी है। वाह वाह, कड़वा भड़वा चोट बनाकर मैंने पकड़ी नारी की चोटी है। मैं मूर्ति में भी प्राण डालता, क्या मेरी बुद्धि वैज्ञानिक से छोटी है। मैं मूर्ति में, यानी हमारे यहाँ पे ढोंग रचा जाता है कि हमारे जैसे धर्म के दलाल होते हैं, वो ईश्वर के जो दलाल होते हैं, वो पत्थर की मूर्ति में जान डाल देते हैं। इसको प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहते हैं। तो मैंने लिखा है कि मैं मूर्ति में भी प्राण डालता, क्या मेरी बुद्धि वैज्ञानिक से छोटी है। मैं काली का बकरा खाता, यहां बड़ी प्यारी बात आई है। मैं काली का बकरा खाता, मैं भैरू बाबा की दारू पी जाता हूं। मैं काली का बकरा खाता, मैं भैरू बाबा की दारू पी जाता हूं। मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं। हमारे यहाँ काली दुर्गा के नाम पर बकरे काटे जाते हैं और भैरू बाबा के नाम पर दारू पी जाती है, तो इसलिए मैंने लिखा है। चलिए अगला अंतरा बड़ा प्यारा, फूट डालो और राज करो। अच्छा, ये अंग्रेजों को बोलते कि अंग्रेजों ने गड़बड़ करी, जबकि ऐसा नहीं है, ये हमारा मंत्र है। फूट डालो और राज करो, यह मंत्र मेरा ही उपजाया है। फूट डालो और राज करो, यह मंत्र मेरा ही उपजाया है। धर्म कर्म और भाग्य नाम पर सबको मैंने ही नीच बनाया है। धर्म कर्म और भाग्य नाम पर सबको मैंने ही नीच बनाया है। और इस पे ध्यान देना, राहु केतु शुक्र शनि सब मेरे पांव के चमचे हैं। राहु केतु शुक्र शनि सब मेरे पांव के चमचे हैं। और मैंने ऐसा चक्र चलाया, एमएससी पीएचडी भी तो गमचे हैं। मैंने ऐसा चक्र चलाया, चक्र यानी षड्यंत्र ने साजिश। मैंने ऐसा चक्र चलाया, एमएससी पीएचडी भी तो गमचे हैं। और अगला अंतरा बड़ा खतरनाक है कि क्या पुलिस क्या पत्रकार, अभी जो आजाद जी बता रहे थे ना, कि क्या पुलिस क्या पत्रकार,
राजा महाराजा मंत्री से पांव पूजाता हूँ, राजा महाराजा मंत्री से पांव पूजाता हूँ, मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूँ, व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूँ। अंतिम अंतरा है और खत्म करता हूं कि मेरे बच्चों के कानों में कुंडल पड़ जाए सोने के, मेरे बच्चों के कानों में कुंडल पड़ जाए, इसीलिए सब कुंडली योग लिखा है। ये ज्योतिष शास्त्र में शादी विवाह करते हैं ना, तो लोगों की कुंडलियां मिलाई जाती है भारत में, तो उस पे लिखा है कि मेरे बच्चों के कानों में कुंडल पड़ जाए। कुंडल तो जानते होंगे आप शायद, कुंडल ये कान के अंदर जो बालियां रहती है ना, बाली, अच्छा, बाली उसको कहते हैं सोने की बाली, उसको कहते हैं। मेरे बच्चों के कानों में कुंडल पड़ जाए, इसीलिए सब कुंडली योग लिखा है। और अगला अंतरा बड़ा अगली लाइन बड़ी खतरनाक है, मेरे बच्चों के कानों में कुंडल पड़ जाए, इसीलिए सब कुंडली योग लिखा है। आजाद जी, महारानी और राजकुमारियां चुमू चाटू, गालिब साहब, महारानी और राजकुमारियां चुमू चाटू, इसीलिए मैंने ही नियोग लिखा है। महारानियां और राजकुमारियां चुमू चाटू, इसीलिए मैंने ही नियोग लिखा है। मेरे बच्चों के कानों में कुंडल पड़ जाए मेरे बच्चों के कानों में कुंडल पड़ जाए, इसीलिए सब कुंडली योग लिखा है। महारानी और राजकुमारियां चुमू चाटू, इसीलिए मैंने ही नियोग लिखा है। और 4 धाम पर चौकी मेरी, जन जन के मन पर कब्जा देखो मेरा है। और मृत्यु पर भी मौज मनाता, श्राद्ध जैसे पाखंडों पर कब्जा देखो मेरा है। मृत्यु पर भी मौज मनाता, श्राद्ध जैसे पाखंडों पर कब्जा देखो मेरा है। और अंतिम लाइन बड़ी खतरनाक है कि गर्भाधान से मृत्यु धाम तक, गर्भाधान से मृत्यु धाम तक पग पग पर तुम्हें सताता हूं, मैं मानवता का हत्यारा, मैं धर्म गुरु कहलाता हूं। व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं, व्यासपीठ पर शब्द जाल से शोषण चक्र चलाता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपके कार्यक्रम में मेरा योगदान डाला। जबरदस्त स्वामी जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों लाइक और शेयर करते जाएं, ठीक है, कमेंट भी करते मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप महीने में एक बार हमारे चैनल पे जरूर आए। और एक अपन आएंगे, जल्दी आएंगे आपके चैनल पे, बिल्कुल आएंगे। हाँ, और आप रामायण पे एक स्पेशल स्ट्रीम, आप रामायण पे या रामचरितमानस पे एक स्पेशल स्ट्रीम करेंगे जो भारत में विवाद हो रहा है, तो उससे देश और दुनिया की जनता को फायदा होगा। चले सर, जरूर करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चले सर, बहुत शुक्रिया, बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद। चलें आजाद, कंटिन्यू करें। सॉरी, मैंने आपको रोक दिया था, मुझे लग रहा था कि स्वामी जी ने जाना है। हाँ जी जी, कोई बात नहीं सर। तो अभी गालिब सर, इंडिया में ये हो रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस बाबा को इतना प्रमोट करती है और करती आई है और करती रहती है, जब इस बाबा की पोल खुली तो इस मीडिया को बाबा से ये सवाल पूछना चाहिए था कि आपने इतने बड़े बड़े चमत्कारों के दावे जो कर रखे हैं कि आप किसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, किसी के पॉकेट में पड़ी हुई नोट का नंबर, करेंसी का नंबर आप बता सकते हैं, किसी की पूरी जन्म कुंडली बताने का आप दावा करते हैं, आप इस तरीके के वीडियो अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट करवाते हैं कि सीबीआई के ऑफिसर्स हैं वो आपकी हेल्प के वजह से किसी केस को सॉल्व करवाने में आपकी मदद ले रहे हैं। आप ये तक वहां से ये प्रमोट करते हो, तो बाबा जी आप फिर श्याम मानव जी का जो नागपुर में चैलेंज स्वीकार करने की बजाय वहां से भागे क्यों अपना दरबार छोड़ के? और आपने कहा मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, इसलिए आपका जो दरबार 7 दिन का लगना था वो 2 दिन में खत्म करके भाग दिए आप वहां से। तो ये सवाल करने की बजाय जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम तो ये बोलते हैं कि ये गिद्ध मीडिया है, ये वहां पर सवाल हेडलाइन क्या बनाती है कि हमेशा हर बार हिंदू ही टारगेट क्यों किए जाते हैं। इसमें हिंदू या मुस्लिम की बात ही नहीं है, कोई पाखंड फैला रहा है, उसका क्या रिलीजन है, क्या मजहब है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे पूरे देश का नुकसान है, कितने मासूमों की जानें जाती हैं, क्योंकि अब इंडिया में जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, दरअसल वो ही सबसे ज्यादा पाखंड में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके पास पैसों का अभाव है। वो बड़े हॉस्पिटल्स में शहर जाके प्राइवेट अपना या अपने बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, तो वो सोचते हैं शायद इस बाबा के पास जाकर हम 1000 रुपए 2000 रुपए की रसीद टोकन खरीद के और शायद फायदा हमारे बच्चे को या हमें मिल जाएगी। वो वहां अपने बच्चों को ले जाते हैं, अपने कुछ लोग माँ बाप को ले जाते हैं,
कुछ लोग खुद की बीमारी को ठीक कराने जाते हैं, लेकिन उससे बीमारियां तो ठीक होनी नहीं है, कभी किसी ने नहीं कर पाई। जब ये बाबा खुद बीमार होते हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का उपयोग करते हैं और हॉस्पिटल्स में अपने आप को जाके दिखाते हैं। ये खुद की बीमारियां ठीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनके दावे जो होते हैं, इन दावों से कितने हाँ मासूमों की जानें चली जाती हैं। ये एक क्राइम है, दरअसल ये एक क्राइम है, और ये दावा करता है बाबा कि मैं ठीक कर देता हूं। तो इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए, लेकिन जो गिद्ध मीडिया है वो बाबा के डिफेंस में खड़ी हो गई। अब जब बाबा की पोल ज्यादा खुलने लग रही है और अभी ये सनसनी बनी हुई है, एकदम इंटरनेट में हाइप क्रिएट हो गया है, तो अब पूरा कैंपेन चल उठा है। जो सनाटुन्नी है उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है कि बाबा को कैसे भी बचाया जाए। और ये अभी से नहीं है, इंडिया में बाबाओं का दौर बड़ा पुराना है। एक टाइम आसाराम बापू हुआ करता था, जिसकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। उसके पास इवन बड़े बड़े दिग्गज बॉलीवुड के स्टार्स वहां पर जाते थे। उनमें से मैं एक नाम बताऊंगा कि जो अमरीश पुरी जो रहे हैं, वो बड़ा नाम रहा है, वो अभी हाँ नहीं है, नहीं रहे, वो खत्म हो गए हैं। हाँ, डेथ वो हो गई भी अमरीश उनके पुरी, भक्त, जबरदस्त हाँ बॉलीवुड एक्टर। हाँ, वो भी भक्त थे वो उनके। वो भी उनके भक्त थे। और जब बाद में जब पता चला कि आसाराम बापू ने कितने मासूमों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितनी महिलाओं के साथ, कितनी बच्चियों के साथ रेप किया, और वो बाबा जेल में सड़ रहा है। इसके बाद न जाने कितने राम रहीम आया, उसका भी यही किस्सा है। तो इन बाबाओं की इतनी पोल खुलती है, और आज भी आसाराम के इतने भक्त हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमारे बाबा जी तो निर्दोष हैं। ये उनपे झूठा इल्जाम लगाया गया। इस तरीके से राम रहीम का भी हुआ। और यही जो बागेश्वर धाम का जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये बागेश्वर धाम बोलता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, खुद अपने मुंह से बोलता है। और अपने प्रवचनों में ये मंचों से ये बोलता है कि देखिए आ गई मूर्खों की फौज। ये अपने जो भक्त हैं उनको मूर्ख बोलता है, बोलता देखिए हाँ ये आ गई मूर्खों की फौज। और लोग इस पे हंसते हैं। लोगों को इसमें बुरा नहीं लगता कि यार ये हमें मूर्ख बोल रहा है। लोगों को लगता है वाओ यार, बाबा क्या चीज बोल रहा है हमारे लिए। मतलब मूर्ख हाँ सुन लेते हैं लोग बाबा के मुंह से। और ये मतलब ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं। और मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का है ये बाबा, तो बुंदेलखंडी थोड़ी खड़ी बोली है। तो बुंदेलखंडी में ये बोलता है तो बहुत ऐसी शब्द बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए। जैसे बोलता है कुछ लोगों से, मंच के माध्यम से बोलता है तुम्हारी ठटरी बंधे। मतलब ठटरी बंधे मतलब ठटरी बोलते हैं जो जब इंसान मर जाता है तो जब अर्थी बनाई जाती है, जो हिंदू धर्म में जो अर्थी बनाई जाती है, बांस के डंडे अच्छा, लेते हैं। इतनी इतनी घटिया बातें बोलता है ये? हाँ, बोलता है तुम्हारी ठटरी बंधे, हाँ मतलब तुम्हारी ठटरी लग जाए, मतलब तुम मरने के बाद जो ठटरी बनाते हैं अर्थी, वो इस तरीके के शब्द ये बोलता है। और ये अपने मंच के माध्यम से बोलता है, ये मजाक मजाक में, और लोग इसको बड़ी सराहना देते हैं इन पे। मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं, इनकी पूरा लॉजिक सेंस सब बेच दिया है इन लोगों ने। मतलब ये कहता है कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो हम लोग अपने पूर्वजों को जान ही नहीं पाते। मतलब ब्राह्मणों का ये खूब भर भर के प्रचार करता है। और ये भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम में ये भी बोलता रहता है कि हम तो कथा बेचने वाले हैं, अगर आप खरीदोगे नहीं तो हम क्या बेच पाएंगे। तो मतलब लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता कि ये बाबा एक बिजनेसमैन है और ये कथा का व्यापार कर रहा है और लोगों को बेच रहा है। और ये एक बहुत ही, मतलब लोगों को पता नहीं इस तरीके की बातें कैसे सुनते हैं और इस अनपढ़ बाबा को कैसे प्रमोट करते हैं। ये अपने कई बार इसने अपने उसमें मंच से बोला है कि आप अपनी लुगाई को छोड़ के हमें सब दान कर दो। मतलब लुगाई छोड़ के हमें सब अच्छा, दे दो। यानी लुगाई छोड़ के सब दान कर दो। वाह वाह यार, सब दान कर क्या! दो। तो और फॉलोअर इसके फिर भी इतने पागल हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं। फिर भी पागल है। यार मुझे क्या लगता है यार! कल के दिन ये भी बोल देगा ये कि अपनी लुगाई भी हमें दान कर हाँ दो, तो भी हाँ तो भी लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये इतना बड़ा पाखंडी बाबा है। अब इसके डिफेंस में हाँ पूरा मीडिया खड़ा है, पूरा जो हाँ सनातुन्नी लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। अभी इसका जो हाँ दरबार है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहा है। तो अब ये बाबा क्या बोल रहा है, अब इसको हम्म, डिफेंस में कुछ तो बोलना है, लोग भड़के हुए हैं। तो अब ये बोल रहा है कि देखिए
मैं तो ये पहले ही बोलता हूं, मेरे अंदर कोई चमत्कार नहीं है। मैं किसी चमत्कार ममत्कार में मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है, ना मुझे कुछ पता चलता है। मेरे ऊपर तो जो बालाजी हनुमान जी हैं, उनकी शक्तियां हमारे अंदर हैं। हमें तो ये भी पता नहीं रहता कि हम बोलते क्या हैं। वो हमारी कलम से जो लिखवाते हैं, हम वो लिख देते हैं। तो हमें पता नहीं है कि बीमारियां हम सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो बालाजी हमसे करवाते हैं वो लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते होंगे, हम उसका नहीं बता सकते। लेकिन बाबा हाँ जो बालाजी हैं, जो हनुमान जी हैं, वो हमसे लिखवाते हैं, तो वो हम लिख देते हैं। अगर इसके भक्तों को फिर इस बाबा से ये पूछना चाहिए कि रिसेंट में ये अभी 2-3 बार यूके में होके आया है। अब इस बाबा, अनपढ़ बाबा को इंग्लिश आती नहीं है, बहुत बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं आती है भाषा, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जैक्टली, इंग्लिश हमारी लेकिन कोई मदर टंग थोड़ी है। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है, भाषा के तौर पे हम किसी को जज नहीं कर सकते कि किसको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं तो वो इंटेलिजेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के ये परसेप्शन हो सकते हैं, पर ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि बाबा जी यदि ये कहते हैं कि हनुमान जी जो हमसे लिखवाते हैं वो हम लिख देते हैं, तो बाबा जी की कलम यूके में जाके इंग्लिश में क्यों नहीं चलने लगती? क्योंकि बाबा जी को इंग्लिश आती नहीं आती, इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। वो तो हनुमान जी हाँ लिखवा रहे हैं ना। बहुत सारे, क्योंकि वहां पर जो अंधविश्वासी अंग्रेज हैं, नहीं, पर वो भी हनुमान जी को इसके, इंग्लिश आती है, मुझे तो लगता है उनको भी अब नहीं आती। अब वो जो गॉड है, जो करता हाँ धरता है, इतने बड़े हैं, तो उनके लिए भाषाई ज्ञान कौन सी बड़ी चीज है? जो सन को निगल सकते हैं, वो क्या गालिब सर इतनी छोटी सी बात है? मतलब एक भाषा नहीं जानते होंगे इंग्लिश? तो एग्जैक्टली। ऐसी बात तो हो नहीं सकती ना। तो वो तो इंग्लिश में लिख जानी चाहिए थे पर्चे पे। ये बहुत सारे अंग्रेज इसकी सभा में आए हुए हैं, तो वहां पर ये एक ट्रांसलेटर रखता है। अंग्रेज अपनी अर्जी इंग्लिश में बोलता है, उनका ट्रांसलेटर इसको हिंदी में बताता है, फिर ये उनकी बातों को हिंदी में बोलता है, फिर इसका ट्रांसलेटर उनको इंग्लिश में बताता है। तो फिर इतना जो कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम की इसको जरूरत पड़ रही है, तो क्यों ना हनुमान जी सीधे ही कम्युनिकेशन स्थापित कर दें। उस टाइम के लिए इसके अंदर इंग्लिश बोलने लग जाए फटाफट से ये। और इसको भले नहीं आती, ये नॉर्मल कंडीशन में जब इसके पास हनुमान जी का साया ना रहे तब ये नहीं बोल पाए, लेकिन उस टाइम तो बोलना चाहिए। इतना सा कॉमन सेंस लोग नहीं लगा पाते हैं। तो अब ये जो बाबा है ना, अब ये इस तरीके से डिफेंस कर रहा है कि हम तो कुछ नहीं जानते, जो बालाजी हमसे करवाते हैं वो हम लिख देते हैं और लोगों को फायदा मिल रहा है। तो अब भक्तों को इससे तसल्ली हो गई, हाँ यार बाबा सही बात बोल रहा है, और बाबा को क्यों जाना चाहिए वहां। लेकिन यहाँ पर सभी जो सनातनी हैं, देखिए आप लोग सनातनी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग भी हमारे भाई हो। लेकिन आप लोगों के अंदर बस इतना सा लॉजिक मैं डालना चाहता हूँ, हमारा इतना सा सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप जाके बाबा जी को ये बोलिए कि हमारा सनातन धर्म जितना तेजी से यदि फैल रहा है, उसका 10-20 गुना ज्यादा, 10-20 यानी 100 टाइम्स ज्यादा स्पीड से फैलने लग जाएगा यदि बाबा ने अपने चमत्कार सिद्ध कर दिए। तो हम खुद सनातनी, यहां से मैं बोल रहा हूं, यदि बाबा ने श्याम मानव की चुनौती स्वीकार करके 30 लाख का प्राइज जीत लिया, तो ना केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वो बंद करेंगे, मैं भी अपना चैनल द रियलिस्ट आजाद उसी दिन डिलीट करके और बाबा की शरण में बाबा का भक्त बन के चला जाऊंगा। चलिए, मैंने भी ये नहीं, बोल आप दिया है। अपना चैनल बाबा जी को दे देना, बाबा जी की वीडियो चलेंगी फिर उस पर। बाबा जी की वीडियो चलाऊंगा, हाँ ये बात सही है। बाबा जी का ये द रियलिस्ट आजाद से बागेश्वर बाबा फैन फैन करके बना देंगे इस चैनल को, कुछ ऐसा नाम रख देंगे और बाबा के वीडियो डालेंगे इस पे। आप लेकिन कम से कम बाबा से इतना तो जाके वहां पर पूछिए कि बाबा जी आप हाँ सिद्ध कर दीजिए चमत्कारों को प्लीज, इससे हमारा धर्म बहुत ज्यादा, पैसों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 30 लाख तो एक दिन में कमा लेते होंगे, इससे ज्यादा ही कमा लेते होंगे। क्योंकि ये बाबा बातें ये बोलता है अपने मंच के माध्यम से कि आज इंडिया के अंदर मेरे से महंगा कोई बाबा नहीं है, हम एक कथा के करोड़ों रुपए लेते हैं। तो ये बाबा वास्तविकता में इतना करोड़ों रुपए छाप रहा है, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा उठा हुआ बाबा है, इसकी बहुत ज्यादा हाइप इसकी बनी हुई है और लोग इससे बहुत ज्यादा कथाएं करवा रहे हैं। तो ये बाबा कथाओं को बेच बेच कर बहुत लोगों को गुमराह कर रहा है। और बाबा के पास 2 कौड़ी का दिमाग नहीं है। बाबा ये अपने वीडियो में एक कथा में बोलता है कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने पूछा, साहब आप बोलते हो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? तो ये बोलता है कि जो राक्षस है यानी डेविल्स है, उसके मल मूत्र से ये
प्याज और लहसुन प्याज और लहसुन। अच्छा हाँ प्याज और लहसुन उत्पन्न हुआ है, ये हरा बड़ा ही इसलिए साइंटिफिक बाबा है यार। ये अगले दिन बहुत सारी ज्यादा रिसर्च करके साइंटिफिक बता बाबा है। हाँ, तो ये बाबा इस तरीके की बातें करता है। अब ये ये इस मुझे तरीके लगता के है खुद प्याज और लहसुन के खेत में जाके मूतता रहा है, इसलिए नहीं खाता। मुझे नहीं पता। तो इस बाबा को अभी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहा है। वो वाला राक्षस खुद ही था। हाँ, तो ये इस तरीके के जो बाबा हैं गालिब सर, ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। एक टाइम इनका अभी इसका पीक टाइम चल रहा है और इसका डाउनफॉल भी शुरू होगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि लोग इतनी अंधभक्ति में बगैर कोई सवाल जवाब, बगैर कोई अ, उफ किए इसकी बातों को, इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन वहां पर जाके कोई बोल नहीं सकता क्योंकि इनकी बहुत बड़ी टीम होती है वहां पर। अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपको ये तुरंत उठवा लेंगे। आज ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, आप जो नेशनल दस्तक है, जो दलितों की आवाज उठाते हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल भी बड़ा है, 6.5-7 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके हैं। तो वो एक इंटरव्यू ले रहे थे, इसका गांव है, उसका नाम है गढ़ा, ये मध्य प्रदेश में ही है। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है, यही स्टोरी सारी उन्होंने भी बताई, जो इसने खुद भी अपने मुंह से बताई थी कि ये गरीब था। तो उन्होंने बताया कि ये जो बाबा है, इसको बहुत सारे लोगों ने अपोज किया कि ये लोगों के साथ गलत क्यों कर रहा है। तो ये पथराव भी करवाता है, लोगों को उठवा भी लेता है। यदि इसके खिलाफ कोई गया तो वहां से भक्तों की भीड़ से कोई बच के नहीं आ सकता है। तो इन बाबाओं का क्या रहता है कि आप हमारे गढ़ में आइए, यदि आपको हमारा परिचय, यदि आपको हमारी परीक्षा लेनी है, यदि हमारा चमत्कारों का वो एग्जामिन करना है, तो आप आइए यहाँ पर और हमारे भक्तों की भीड़ में आइए। यदि आप भक्तों की भीड़ में गए, अगर आप 10-20 लोग लेके भी गए और वहां से आपने इसको एक्सपोज किया, तो इनकी हजारों की भीड़ है ना, वो आपको मार भी सकती है, कूट भी सकती है, आपको हार्म पहुंचा सकती है। तो लोग वहां नहीं जा सकते। लेकिन जो महाराष्ट्र के नागपुर में ये बाबा गया था, तो वहां से इसको भागना पड़ा क्योंकि वहां ये कानून की चपेट में आ गया था। तो ये जो भगोड़े बाबा हैं, इनके नाम पर लोग सदियों से लुट रहे हैं और आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन बाबाओं को क्यों इतना तवज्जो देते हैं। और इन बाबाओं की बातों में इवन बाबा एक्सपोज भी हो जाते हैं, इनकी सच्चाई पता चल जाती है। अब जैसे बागेश्वर की भी लोगों को सच्चाई पता चल गई। यदि बागेश्वर के पास चमत्कार होते तो उसको सिद्ध करने में कितना टाइम लग रहा था। इसका तो कौन नहीं चाहता कि हमारा और ज्यादा नाम हो। ये कौन नहीं चाहता। और कौन नहीं चाहता कि अपनी शक्तियों को वो सिद्ध करके दिखाए, किसी के सामने प्रूव करके दिखाए जो कि इसके विरोधी विचारधारा के हैं। सब चाहते हैं, लेकिन अगर जो चीज सच्चाई है, जिसमें सच्चाई है, वही तो कर पाएगा। अब इस बाबा को पता है कि हमारी पोल खुल जाएगी, हमारा जो धंधा चल रहा है इसमें और ज्यादा मंदा आ जाएगा, ये धर्म ठप भी हो सकता है। तो ये वहां से भाग निकला क्योंकि इसने ये तो सोचा होगा कि नुकसान तो हमें झेलना पड़ेगा इसका, हम यहां से भाग रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही कहता है ये मूर्खों की फौज है। और ये अपने मंच से बड़ा ही मुंहफट बाबा भी कह सकते हैं इसको। ये अपने मंचों से ये भी बोलता रहता है आए दिन कि इंडिया में बाबा बनना बहुत आसान है और पैसे कमाना बहुत आसान है। आप 2-4 कॉमन लाइन सीख लीजिए, अरे आपके पास आप बड़े परेशानी में चल रहे हो। आपके पास पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। पैसा है वो तो रुकने के लिए होता ही नहीं है। वो खुद ही बताता है कि 4-5 लाइन सीख लीजिए और आप बन गए बाबा। तो भी लोग नहीं समझते, तो भी लोग इस पे विश्वास करते हैं। तो ये बाबा अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है कि इसके पास किसी भी प्रकार की कोई शक्तियां नहीं है। और यदि शक्तियां हैं तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में जाके उनका आह्वान स्वीकार करे, उनका इनविटेशन एक्सेप्ट करे ये श्याम मानव सर का, और अपनी शक्तियों का वहां पर सिद्ध करके, वहां पर प्रूफ करके दिखाए। तो यदि ये प्रूफ दे देता है अपनी शक्तियों को, तो फिर बहुत सारे लोग हैं वो खुद ही सनातन में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये सनातन का प्रचार प्रसार अपने आप होने लगेगा। और वो अपनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बंद कर देंगे। न जाने कितने सारे जो लोग हैं जो सनातन या अंधविश्वास में नहीं मानते, शायद वो अंधविश्वास में मानने लगेंगे कि यार ये चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। हम भी यही मानते हैं कि नहीं होती और ना कभी हो पाएंगी, और ऐसे बाबा एक्सपोज होते रहेंगे। लेकिन ये बाबा कभी अपने आप को कभी जाके वहां पर प्रूफ नहीं दे पाएंगे अपनी शक्तियों के, और ये अपने आप को सही प्रूव कर भी नहीं पाएंगे। तो ये बाबाओं की दरअसल ये सच्चाई है। हालांकि बाबा ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं। तो गालिब सर यही था, चले और मैं इसकी एक अपडेट्स बार तो आगे सुपर मैं चैट्स देख बताते लेता हूँ। रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर हम कॉलर लेते हैं, पहले हम जरा सुपर चैट्स देख लें।
अच्छा, बागेश्वर बाबा को फंसाया जा रहा है। यार सारे बाबा फंस जाते हैं भाई, जब साइंस वाले लोग सामने आ जाए ना तो बाबा फंस जाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।